पहुँचे हरि के धाम। बोली भक्तिया महाराज की जय। बोल बाबी बाड़ा बाबा वारिकानंद जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमियों, अभी हमारे महात्मा जी श्री कृष्णानंद जी ने जो है गुरु महिमा आपको बताई, क्योंकि कहीं जैसे भक्ति विभाग है उसमें भक्ति की महिमा गाई जाती है, और जो गुरु विभाग है उसमें गुरु की महिमा गाई जाती है। कहीं परमात्मा का विभाग है, सबके विभाग अलग अलग होते हैं। जिसका विभाग जहां पर है वहां तक उसकी सत्ता होती है। तो यहां जीव जब गुरु से जुड़ता है तो उसको कहते हैं गुरुमति। तो गुरुमति ही जो है हमारे लिए पहले भवसागर से पार करेगी। जब ये भवसागर से पार होता है फिर किससे जुड़ जाता है? परमात्मा के विभाग में पहुंच जाता है, परमात्मा की सत्ता में पहुंचता है। क्योंकि अगर गुरु की सत्ता में है तो इसको गुरु की मर्यादा में रहना पड़ता है। गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, और कहें कभी तीन जीव को तीन लोग करना है। तो गुरु हमारे लिए चलना सिखाता है। मन मत डुबाए गुरु मत उबारे, चलना मेरे मन तू गुरु के सहारे। जैसे माँ बच्चे के लिए चलना सिखाती है, जब तक वो चलना नहीं जानती तो जानता है तब तक उसके लिए उंगली पकड़ करके चलाया जाता है, और जब वो चलना सीख जाता है तो माता भी फिर निर्भय हो जाती है, फिर उसको छोड़ देती है। ऐसे ही प्रेमियों, जब ये समर्थ हो जाता है तो गुरु, क्योंकि गुरु ने जो है परमात्मा के लिए लगाया। जैसे ये माया की जो विकार है, जिसको हम त्रिगुणी माया कहते हैं, जब संसार में जीव आता है तो फिर माया के विकारों में फंसता है, क्योंकि माया का शरीर है हमारे पास। ये पंचभौतिक शरीर जो है ये किसका है? माया का। और जो सूक्ष्म शरीर है वो किसका है? वो आत्मा का माना गया। तो तीन शरीर को ये मानो लेकर के आया है, और जब तक बताया कि जब तक इसकी मुक्ति नहीं होती तब तक ये तीनों शरीर इसके साथ रहते हैं, स्थूल कारण सूक्ष्म। मुक्ति होने पर जब इसकी मुक्ति हो जाती है तो फिर अब मुक्ति भी जो है दो प्रकार की बताई गई है। एक भक्ति से जो मुक्ति होती है और एक होती है ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान में जो मुक्ति है वो निहंग है, और भक्ति में जो मुक्ति है वो अंग वाली है। तो उसमें 9 प्रकार की 9 इंद्रिय भक्ति के, और ज्ञान जो मार्ग है उसमें परमात्मा के लिए है। जैसे यहां दिया है कोई पहली जो भक्ति है वो संतों का संग बताया, यहाँ परमात्मा का संग नहीं बताया है। प्रथम भक्ति संतन का संग, तो यहाँ संतों का संग। दूसरा रत्मम कथा प्रसंग, तो भगवान की कथा का संकल्प। तीसरे में गुरुपद की सेवा बताई, गुरुपद पंकज सेवही। तो नवदा भक्ति में यहां तक परमात्मा को नहीं दिखाया गया है। चौथी भक्ति में दिया नहीं, गुरुपद पंकज सेवही तीसरा भक्तमान, चौथी भक्ति में गुण करें कपट दर्शन।
तो उसमें हम परमात्मा की चौथी भक्ति में जाकर के वो परमात्मा की महिमा का गुणगान करता है। पंचम भजन दृढ़ विश्वासा, कि दृढ़ विश्वास के साथ में गुरु का जो मंत्र है उसके द्वारा भजन करना। पंचम भजन दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापसु वेद प्रकाशा। छठम शील व्रत बहुकर्मा, नित्य निरंजन सज्जन धर्मा। तो धर्मशील होकर के और व्रत भाव से परमात्मा का भजन करना, ये छठी भक्ति बताई। साथ में कहते हैं भगवान की साथ में सब जग मोहि में देखा, कि ये संसार किसमें है? परमात्मा में है। परमात्मा से हम इस संसार को अलग नहीं कर सकते। ये संसार कैसे है? उसमें जैसे सिपी में चांदी, सिपी में से चांदी को आप नहीं निकाल सकते, ऐसे ही संसार को परमात्मा से नहीं निकाल सकते। फिर दिया है अठई यथा लाभ संतोषा, लाभ हानि में सम, क्योंकि लाभ जो होता है वो हमारे कर्म के आधार पर है, हानि है तो कर्म के आधार पर है, क्योंकि ईश्वर फल देता है हमारे लिए। भाई बताया ना कि हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है। तो ये विधि का जो विधान है, विधि किसको कहा? विधि मानी ब्रह्मा के लिए कहा गया। तो ब्रह्मा का जो विधान है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता जो है स्वयं वो ब्रह्मा जी के लिए माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि लाभ हानि में सम रहना चाहिए। लाभ हानि हमको कहां तक सताती है? लाभ हानि जो सताएगी वो आपके लिए, आपके मन बुद्धि तक सताएगी। क्योंकि हानि हो गई तो हमारा मन जो है दुखी हो जाता है, लाभ हो गया तो हमारा मन जो है सुखी हो गया, खुश हो गया। पर हम ये विचार करें कि भाई ये तो कर्म के आधार पर है, जैसा जैसा हमारा कर्म है वैसा वैसा हमारे लिए फल भी है। ज्ञान किसका होना चाहिए? ज्ञानी को, जैसे भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ज्ञान जब उसको हो जाता है तो ये हानि लाभ जीवन मरण ये फिर नहीं व्यापते हैं। तो ज्ञान में केवल परमात्मा का ध्यान किया जाता है, जो ज्योतिष बिंदु निराकार परमात्मा है, जिससे सब आकार बनते हैं। क्योंकि गुरु भगवान को भी बताया कि गुरु भगवान जो है वो आकार में है, सभी देवी देवता हैं आकार में है, मगर परमात्मा का किसी ने आकार नहीं बताया कि परमात्मा का ये आकार है। वो सभी आकारों से रहित है, इसलिए वो ज्ञान का मार्ग है। तो सत्संग में आकर के, सत्संग में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ से हमारे लिए पहली भक्ति हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब भगवान राम जैसे कहते हैं सबरी के